औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। HOD केमिस्ट्री मोहम्मद इरफान साबिर। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यील्ड के मुतालिक। यील्ड को उर्दू में कहते हैं पैदावार। तो इसको हम डिफाइन, केमिस्ट्री में हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं जी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained during a chemical reaction is called yield। अब बच्चों, यील्ड कितने टाइप की होती है? तो बच्चों, यील्ड 3 टाइप की होती है जी। एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड का दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। सेकंड वन थ्योरेटिकल यील्ड, इसको स्टीशियोमीट्रिक यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। और थर्ड वन है परसेंटेज यील्ड। तो हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। वो यील्ड जो हमें एक्सपेरिमेंट करने से मिलती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एक्चुअल यील्ड जो है बच्चों, ये हमेशा लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। उसके बाद है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। वो यील्ड जो हमें स्टीशियोमीट्रिक कैलकुलेशन से मिलती है उसको आप क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड आप हासिल करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बच्चों, ये एक्चुअल यील्ड से हमेशा ग्रेटर होती है। नेक्स्ट थर्ड वन है परसेंटेज यील्ड। तो बेटा, परसेंटेज यील्ड हम कैसे हासिल करते हैं? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। और बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होती है उतनी रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज यील्ड से आप रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चला सकते हैं। तो यहां से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं भाई। जैसा मैंने अभी बताया, हाउ द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। तो अभी हमने पढ़ा है भाई, हम रिएक्शन की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड। तो जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा होती है उतनी रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा, इसकी कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम होती है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से। तो पहला है अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। दूसरी बात है साइड रिएक्शन, क्योंकि बेटा साइड रिएक्शन से साइड प्रोडक्ट बनेगी तो भी आपकी यील्ड कम हो जाएगी। और साइड प्रोडक्ट ये है जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके अलावा कोई और चीज बन जाए भाई। थर्ड, इसकी जो रीजन है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि बेटा आपको पता है कि कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते जी। और फोर्थ है कि प्रोडक्ट लॉस ड्यूरिंग सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन टेक्निक। हमारी कुछ प्रोडक्ट जाय हो जाती है, वेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है जी? डिस्टिलेशन होता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ड्राइंग, वॉशिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं भाई। तो इस दौरान भी हमारी कुछ प्रोडक्ट वेस्ट हो जाती है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है किससे? थ्योरेटिकल यील्ड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में।
उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है जी। यील्ड के न्यूमेरिकल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कि हमने पीछे लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल की हमने आइडेंटिफिकेशन देखी थी, तो आज हम यील्ड के न्यूमेरिकल की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं क्या होती है। बेटा आपको एक प्रोडक्ट का मैथ दिया गया होगा और वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, आपकी एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। आगे हम न्यूमेरिकल में देखते भी हैं, आपको बताएंगे कि कौन सी न्यूमेरिकल की आइडेंटिफिकेशन है भाई, कहाँ पे आपको एक्चुअल यील्ड दी हुई है भाई। इसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स टू सॉल्व यील्ड न्यूमेरिकल। तो पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, गिवन मैथ से मोल कैलकुलेट कर लेने रिएक्टेंट के। उसके बाद बेटा दूसरा स्टेप होता है कि आप मोल मोल रिलेशनशिप को अप्लाई करते हुए रिएक्टेंट के मोल की मदद से प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे। अगर एक चीज के मोल आपको गिवन हो तो आप दूसरी चीज के मोल फाइंड कर सकते हैं, इसको आप मोल मोल रिलेशनशिप कहते हैं। और बेटा सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप स्टीशियोमीट्रिक मोल कंपेयर करेंगे, मींस बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले मोल कंपेयर करो, और फिर उसके बाद कैलकुलेटेड मोल्स को कंपेयर करना है। कैलकुलेटेड मोल्स कौन से हैं, जो कि बेटा आपने गिवन अमाउंट से फाइंड किए हैं। उसके बाद क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये आपकी क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपको गिवन होती है, थ्योरेटिकल यील्ड आपने यहां से फाइंड कर ली, किस फार्मूला के थ्रू, m = n × m। तो लास्ट स्टेप हम आपका क्या होता है जी, परसेंटेज यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड से इसको डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें जी 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड। तो ये स्टेप्स हैं टू सॉल्व यील्ड न्यूमेरिकल। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 14, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है लाइमस्टोन और कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विकलाइम। अब एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम का ऑक्साइड इज 2.5 kg। तो देखो भाई आपको एक्चुअल यील्ड दी गई है। When 4.5 kilogram of limestone is roasted, what is the percentage yield of this reaction? आपको रिएक्टेंट का मैथ भी दिया गया है, लाइमस्टोन, और प्रोडक्ट का मैथ भी दिया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट का मैथ दिया गया है ये आपकी एक्चुअल यील्ड है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था जी, पहला स्टेप ये था कि हमने रिएक्टेंट के गिवन अमाउंट से हमने मोल फाइंड कर लेने, किस फार्मूला के थ्रू भाई, n = m/m। तो सबसे पहले हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट जो कि किलोग्राम में दिया गया है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4500 आ जाएगा। ये सॉरी 100 लिखा गया है, ये 1000 है जी। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4500। उसके बाद हम मोलर मैथ अगर कैल्शियम कार्बोनेट का देखें तो कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 3 48, तो ये टोटल बनता है 100। तो 4500 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से आपके पास गिवन मैथ ओवर मोलर मैथ, तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिए, मोल फाइंड कर लिए रिएक्टेंट के। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, स्टेप नंबर 2 होता है कि हम मोल मोल रिलेशनशिप के थ्रू रिएक्टेंट के मोल की मदद से प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लेंगे। तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है और कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल है। अब इसके हमने मोल कितने कैलकुलेट किए हैं, 45, तो इसके कितने होंगे, 1 × 45, तो इसके भी 45 होंगे भाई। तो यहां से हमने क्या किया,
मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करके हमने रिएक्टेंट के मोल की मदद से प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लिए। स्टेप नंबर 3 क्या था जी? स्टेप नंबर 3 था मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना, जो कि हमारी क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल यील्ड। तो अगर हमारे पास मोल आ जाएं तो हम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? मास आ जाता है। तो हमारे पास मोल है 45 किसके? कैल्शियम ऑक्साइड के। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना हुआ? 40 + 16 तो 56। तो ये हमारे पास 2520 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब एक्चुअल यील्ड हमारे पास गिवन है, कितनी है भाई? 2500। 2.5 kg है। इसको जब हम किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500। और थ्योरेटिकल यील्ड अपने अभी फाइंड किया है 2520 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, जो कि कितनी है भाई? 99.2%। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ क्लियर आ गई होगी। तो इसी एग्जाम्पल से रेलेवेंट आपके पास असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आपने बिल्कुल सेम स्टेप्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।